ओके, चलो। हाँ, तो देखो, सो मार्केटिंग क्लाउड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज सरिता एंड आई एम योर ट्रेनर फॉर दिस नेक्स्ट 3 मंथ एंड आई विल कवर दिस मार्केटिंग क्लाउड। ओके, तो मार्केटिंग क्लाउड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो अभी पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मार्केटिंग क्लाउड का ये जो ऑर्ग है, ठीक है, वो ऐसे हम एग्जैक्ट टारगेट करके होता है, s3.login.exacttarget.com, ठीक है। S3 इज द वर्जन, ठीक है, ये S3 इसका, और MC डॉट होता है, यहाँ पे होता है MC डॉट। तो एम तो MC डॉट, MC इज अ मार्केटिंग क्लाउड, S3 इज द वर्जन, ठीक है, एंड एग्जैक्ट टारगेट ये जो कंपनी थी, इसको सेल्सफोर्स ने ले लिया, ठीक है। तो सेल्सफोर्स में ये जो एग्जैक्ट टारगेट कंपनी थी वो मर्ज हो गई, एंड अभी वो जो मार्केटिंग क्लाउड का पूरा है वो इसी प्लेटफॉर्म पे होता है। तो यहाँ पे एक यूजर नेम ऐड करना है, आपको पासवर्ड ऐड करना है, वापस से बताती हूँ, ठीक है। देखो, मैं लॉग आउट करती हूँ, मैं वापस से आपको बताती हूँ। तो जिनको भी क्रेडेंशियल्स नहीं मिले होंगे उनको मुझे बताना है कि मैम मुझे क्रेडेंशियल नहीं मिले, एक मैसेज ड्रॉप करना, ठीक है, मैं तुरंत आपको क्रेडेंशियल देती हूँ क्लास खत्म होती है, ठीक है। तो देखो, लॉग आउट यहाँ पे दिख रहा है आपको, लॉग आउट। सो लॉग आउट करती हूँ, ठीक है, वापिस आपको बताती हूँ कि आपको लॉग इन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखो, आई विल गिव यू दिस यूजर नेम एंड दिस पासवर्ड, और ये वाली लिंक भी मैं आपको दूंगी, mc.exact s8.exacttarget.com, मैं आपको ये वाली लिंक दे दूंगी, एंड आई विल गिव यू दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड गो हियर एंड लॉग इन। ओके, तो यू विल लैंड हियर, ठीक है। तो इसका एक वेरिफिकेशन मेरे पास आएगा, मैं इसको अप्रूव कर दूंगी, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन आप कहाँ से लॉग इन कर रहे हो, तो मुझे वो आपका आईपी आता है आपका, और आपका ये मतलब आपने कहाँ से लॉग इन किया वो लोकेशन आता है, ठीक है। तो आई विल अप्रूव अकॉर्डिंगली। अगर मैंने अप्रूव नहीं किया तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी कि मैम अप्रूव कर दीजिए, ठीक है। सो अगर अप्रूव नहीं किया तो आप मुझे कॉल करना, ठीक है। ये अप्रूवल अगर एक बार आपने लॉग इन कर लिया, देखो अभी मैंने अगर ये बंद भी कर दिया, ठीक है, और मैंने जस्ट अभी सिर्फ ओपन किया, तब भी विदाउट यूजर नेम पासवर्ड ये लॉग इन रहता है 12 घंटे के लिए। जब आप अगर आप शट डाउन नहीं करते हो तो ये लॉग इन रहता है, ठीक है। सो हियर वी लर्न अबाउट these all studios like email studio, mobile studio. In mobile studio there is a mobile connect, mobile push, group connect. In advertising there is a advertising audiences. There is a web studio, cloud pages, personalization studio, analytics. So normal report and intelligent reports can be created from here. Then automation studio is there, behavioral trigger is there, journey is there. Then there are content builder, on and is content के लिए there is a approvals. Then audience builder is there, that is a contact. Contact is nothing but the audience. Contact मतलब लोगों का contact, इसी कॉन्टैक्ट को हम ऑडियंसेस बोलते हैं। देन देयर आर आइंस्टाइन, कंटेंट टेस्टिंग। आइंस्टाइन ये पूरे कॉपी इनसाइट्स, आइंस्टाइन का मैसेज के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, सेंड टाइम ऑप्टिमाइजेशन, मैसेज इनसाइट, देन सब्जेक्ट लाइन के लिए कॉपी इनसाइट। तो अलग 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 आइंस्टाइन का ये पूरा आइंस्टाइन के टूल्स हैं, ठीक है, दैट इज फॉर द एनालिटिक्स। देन देयर इज अ क्वेरी स्टूडियो, यहाँ पे हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं फॉर कॉलिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। एंड ऐप एक्सचेंज इज नथिंग बट लाइक अ प्ले स्टोर। बहुत सारी बनी बनाई एप्लीकेशंस होती है जो प्ले स्टोर पे जैसे होती है वैसे ऐप एक्सचेंज पे होती है, दैट आर कंपैटिबल विद दिस मार्केटिंग क्लाउड। ये मार्केटिंग क्लाउड के साथ कंपैटिबल है। And there is package manager, for the deployment we go to the package manager. So ये पूरे स्टूडियोज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं वापस से सिलेबस पे चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम एक एक स्टूडियो देखने वाले हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग क्लाउड, क्या है मार्केटिंग क्लाउड, इसके एडिशंस क्या होते हैं, लाइसेंसेस क्या होते हैं, मार्केटिंग क्लाउड के फीचर्स क्या है, क्या करता है एग्जैक्टली मार्केटिंग क्लाउड। आज का क्लास जब आपका खत्म होगा तो आपको ये पता चलेगा कि सेल्सफोर्स ओवरऑल क्या है, एंड सेल्सफोर्स ने मार्केटिंग क्लाउड क्या रोल प्ले करता है। ओके, सो ओवरव्यू ऑफ सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड, अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग क्लाउड के ऑल स्टूडियोज एंड द बिल्डर्स, नेविगेटिंग द मार्केटिंग क्लाउड इंटरफेसेस। आप
डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड के इंटरफेसेस देखोगे, ठीक है। सो वी लर्न ईमेल स्टूडियो, ठीक है, अपन थोड़े दिनों में आएंगे ईमेल स्टूडियो पे। सो ईमेल स्टूडियो अभी दिखाया मैंने आपको, ऑल द ईमेल स्टूडियो इज हैविंग, उसका पूरा ओवरव्यू देखेंगे। क्रिएटिंग एंड सेंडिंग ईमेल्स, एक्चुअल में ईमेल क्रिएट एंड सेंड करेंगे। टेम्पलेट्स एंड कंटेंट ब्लॉक क्रिएट करेंगे। पर्सनलाइजेशन विथ आर्म स्क्रिप्ट करेंगे। आर्म स्क्रिप्ट एक अलग सा ही टॉपिक है, आई विल टेक इट लेटर ऑन, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम स्टूडियोज का ओवरव्यू देखेंगे एंड देन हम HTML पढ़ेंगे, हम CSS पढ़ेंगे, देन SQL पढ़ेंगे एंड देन आर्म स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। देन आई विल कम टू दिस टॉपिक। देन A/B टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। A/B टेस्टिंग करेंगे अपन, राइट। डिलीवरेबिलिटी बेस्ड प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये सम टॉपिक्स आर थ्योरेटिकल, सम आर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जितने टॉपिक्स है यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। आपको हर दिन क्लास उन्होंने ही ज्वाइन करना जिनके पास मिनिमम 3 आवर्स तो भी पढ़ने के लिए, अगर कंप्यूटर वाले हैं तो 2 आवर्स इज ओके, बट अगर विदाउट नॉन IT बैकग्राउंड है तो आपको मोर देन 3 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। तो बिना पढ़ाई के सिलेक्शन नहीं होता, बिना पढ़ाई के, बिना हैंड्स ऑन के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मंडे टू फ्राइडे देयर विल बी क्लासेस एंड ऑन सैटरडे वी विल टेक अ इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, इट्स लाइक अ एक्चुअल इंटरव्यू। वो एक्चुअल इंटरव्यू के रहेंगे, सीरियसनेस रखना है। सैटरडे का इंटरव्यू प्रॉपरली देना है एंड संडे का आपको GDPI देना है। ओके, सो संडे को अपन GDPI लेंगे, मैनेजरियल राउंड लेंगे। इस संडे को आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है, एंड नेक्स्ट संडे से आपको देना भी है। सो कंटेंट बिल्डर, तो इंट्रोडक्शन टू कंटेंट बिल्डर, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग कंटेंट, डायनेमिक कंटेंट एंड द पर्सनलाइजेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन विद द क्लाउड पेजेस, ठीक है। डेटा मैनेजमेंट इन मार्केटिंग क्लाउड, सो डेटा एक्सटेंशन एंड लिस्ट, दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक। हम सबसे पहले ये डेटाबेस का डेटा पढ़ेंगे, डेटा मैनेजमेंट। देन कंटेंट मैनेजमेंट, सेगमेंटेशन, SQL क्वेरीज, ऑडियंस बिल्डर, डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेथड, सो दैट ऑटोमेशंस में आता है। सो जर्नी बिल्डर, जर्नी बिल्डर हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू जर्नी बिल्डर्स, क्रिएटिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग जर्नी, एंट्री सोर्सेस, जर्नी एक्टिविटीज, रियल टाइम इंटरक्शन मैनेजमेंट एंड इसका गोल क्राइटेरिया, ठीक है, सब अपन देखेंगे। एग्जिट क्राइटेरिया सब देखेंगे। देन ऑटोमेशन, automation studio, overview of automation, creating and managing automations, automating data management tasks, file transfer and data extracts using the SQL and SSJS in the automation. So automation में SSJS हम देखेंगे। Advertising studio, introduction to advertising studio, audience targeting segmentation, ठीक है, कैंपेन सेटअप, कैंपेन का सेटअप, ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में होता है ना, कैंपेन्स बनते हैं उसका, तो डिजिटल मार्केटिंग में जो करते हैं वो सारा कुछ एक नॉर्मल एक कैंपेन चला के उसके लीड्स जनरेट करते हैं, उसका ट्रैकिंग करते हैं, उसका पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज हियर इन द एडवर्टाइजिंग स्टूडियो। Then there is a mobile studio. So in mobile studio, we will learn about SMS, push notification, group connect messages, creating and sending mobile. ठीक है, and there social studio now deprecated, but I will tell you overview. सोशल स्टूडियो डेप्रिकेट हो गया है एंड देयर आर द क्लाउड पेजेस। सो क्लाउड पेजेस वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें अपन डायनेमिक कंटेंट पढ़ेंगे, पर्सनलाइजेशन, फॉर्म्स, डेटा कलेक्शन, लैंडिंग पेजेस एंड क्लाउड पेजेस, ठीक है। सेल्सफोर्स सेल्स क्लाउड के साथ मार्केटिंग क्लाउड कैसे कनेक्ट होता है, दैट इज इन द MCC, मार्केटिंग क्लाउड कनेक्ट। रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, वी विल लर्न दिस ऑल। एंड देन SFMC फीचर्स लाइक अ सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। ये थर्ड पार्टी का डेटा अगर लाना है, इंटीग्रेशन करना है, तो हमको SSJS लगता है। इंटीग्रेशन रेस्ट या सोप API के थ्रू होता है। कस्टम एक्टिविटीज इन द ऑटो जर्नी बिल्डर, ये जर्नी बिल्डर के अंदर आप ऑटोमेशन, आप जर्नी बिल्डर के अंदर आप रेस्ट या सोप API कॉल करके डेटा ला सकते हो। सो दैट वी विल लर्न। एंड देन यहाँ पे पूरे सेटअप्स, रोल्स, बिजनेस यूनिट्स, ये सब मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगी। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, यूज केसेस, हम 5 प्रोजेक्ट्स लेना रहे, दैट आर द डमी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एंड देन CSS, HTML, SQL, SSJS एंड प्रोजेक्ट, ठीक है, वी विल कवर। अलॉन्ग विद दिस आप अपन पर्सनलाइजेशन स्टूडियो पढ़ने वाले हैं। सो पर्सनलाइजेशन स्टूडियो एक अलग सा ही स्टूडियो होता है, बट आई विल कवर इन दिस एज अ बोनस। तो ये इस बैच के लिए बोनस है, ठीक है। पर्सनलाइजेशन स्टूडियो, डेटा क्लाउड एंड इंट्रोडक्शन टू पैराडॉट, ठीक है, दीज आर रिलेटेड टू
ऑल दिस मॉड्यूल, ठीक है। तो मैं आपको सेल्सफोर्स की पहले बात बताऊंगी, व्हाट इज सेल्सफोर्स एंड व्हाई सेल्सफोर्स नीडेड। तो सेल्सफोर्स एक टेक्नोलॉजी है, आप जानते होंगे। सेल्सफोर्स एक कंपनी भी है, सेल्सफोर्स एक टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। अगर कुछ भी क्वेश्चन रहा तो प्लीज ड्रॉप मी मैसेज और आस्क मी, ठीक है। सो सेल्सफोर्स जो कंपनी है, वहां पे भी अपने स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं विद दिस मार्केटिंग क्लाउड, विद सेल्स क्लाउड। हर एक क्लाउड में हमारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो उस कंपनी में जाने के लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए रहता है। सेल्सफोर्स जैसे पहले जावा था, ठीक है, जावा एक टेक्नोलॉजी था जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस बनते थे, वैसे अभी सेल्सफोर्स में बहुत सारे एप्लीकेशन, यू कैन क्रिएट डेस्कटॉप एप्लीकेशन, यू कैन क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू द सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स में चैट जीपीटी की तरह भी मतलब जैसे अपन क्या बोलते हैं, चैट करते हैं, चैटिंग कर, चैट जीपीटी की तरह बहुत सारी चीजें हैं जो ऑटोमेटिक आपको एनालिटिक्स करके आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी देंगे, ठीक है। सेल्सफोर्स हमेशा चाहता है कम से कम कोडिंग में अच्छा से अच्छा सॉफ्टवेयर बने, ठीक है। यहाँ पे मार्केटिंग क्लाउड की तरफ आते हैं। सो मार्केटिंग क्लाउड इज वन ऑफ द मॉड्यूल। करीबन सेल्सफोर्स में 23 मॉड्यूल्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। बट फिलहाल के लिए आई ऑब्जर्व इन द मार्केट कि देयर आर मेनी ओपनिंग्स इन द मार्केटिंग क्लाउड। मार्केटिंग क्लाउड में ओपनिंग्स भी है और मार्केटिंग क्लाउड के प्रोजेक्ट्स कंपनियों के पास अभी आ रहे हैं, ठीक है। एंड नवंबर दिसंबर जनवरी विल बी द पीक डेज, जब मार्च के पहले उनका फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग रहता है। तो मार्च के पहले दे गॉट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट। तो क्लाइंट से प्रोजेक्ट जैसे नवंबर दिसंबर में आते हैं, तो प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितने लोग लगते हैं दे विल टेक यू, ठीक है। तो कोई भी बैकग्राउंड के हो आप आईटी के हो, नॉन आईटी के हो, आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, बीकॉम, बीसीए, बस आपको डेली मैं जो बोलूंगी वो पढ़ना पड़ेगा। 6 से 7 घंटे एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करना है, ठीक है। देन मिनिमम 3 LPA पैकेज मिलता है, मैक्स टू मैक्स 5-6, और जितना भी आपका करंट पैकेज होगा उस पे भी थोड़ा हाइक करके आपको पैकेज मिलता है, ओके। बस वही है, आपको इसमें पूरा फ्लुएंट बनना पड़ेगा, ठीक है। हम 3 प्रोजेक्ट्स लेते हैं, 3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कवर करते हैं। तो सॉरी, 5 प्रोजेक्ट्स इन 3 मंथ्स। तो हम 5 प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फार्मा का प्रोजेक्ट, टूर्स एंड ट्रैवल्स का प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट्स में आई विल टेल यू, और इसके यूज केसेस आई विल टेल यू। यू नीड टू डेवलप दोज ऑल यूज केसेस, और आपको वो पूरा डेवलप करना है। आई विल गिव यू ऑर्ग। ऑर्ग मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्लेस वेयर यू कैन प्रैक्टिस, आप जहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी पेड होता है, ठीक है, बट इंक्लूडिंग दिस फीस, मैंने जो आपको फीस बताया उसमें इंक्लूडेड है। आप 3 से 4-5 महीने तक ऑर्ग में प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ही आपको कॉल्स आना चालू हो जाएंगे। बट आपने बराबर 2 महीने पढ़ा है तो 2.5 महीने में सिलेक्शन होता है, 2.5 मंथ्स में सिलेक्शन हो जाता है, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स। और ऐसा भी नहीं कि 2 महीने में, 3 महीने में हो जाएगा, आपको टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स 6 महीने बिल्कुल कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करना है, डेली पढ़ाई करना है, ठीक है। जो डेली पढ़ाई करने के लिए रेडी है वही क्लास लगाएगा और वही डेली पढ़ाई करके अपना ऑफर लेटर यहां से लेके जाएगा, राइट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ऑफर मिलते हैं, क्योंकि मेरी पूरी बैच अभी इंटरव्यूज दे रहे हैं। जो बैच अभी खत्म हुई है वो लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं, 1-2 लोगों का सिलेक्शन भी हो गया, 2-3 लोगों के इंटरव्यूज लाइनअप है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, राइट। आपने अगर अच्छे से पढ़ा तो बहुत सारे ओपनिंग्स हैं और बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे आपको ऑफर्स मिलेंगे, ठीक है। बट यही है, पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है। आई विल कवर एवरी इंटरव्यू क्वेश्चन। मैं खुद भी कंपनी में काम करती हूँ, तो मुझे पता है कंपनी के अंदर एंटर होने के लिए क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके एक्सपेक्टेड आंसर्स क्या है, प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, राइट। क्या लिखने के लिए बोला जाता है। इंटरव्यू सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं रहता, इट इज प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो आपका जब इंटरव्यू होता है, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल होता है। मैंने आपको बोला कि ये क्वेरी आपको लिखने के लिए बोला जाएगा, तो आपको बिल्कुल लिखना ही है, समझा। मैं बोलूंगी 50 बार लिखना है, आपको 100 बार लिखना है। इफ यू आर नॉन आईटी, समझ जाना यार, मैं तो नॉन आईटी हूं, मेरे को तो पढ़ना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। इधर उधर देख के नहीं लिख सकते, क्योंकि फर्स्ट राउंड, यहाँ पे सारे राउंड ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे कंपनियां है जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे हाउसवाइफ भी मेरे यहाँ से मेरे पास आए हैं, राइट। अभी तो कंपनियों में
ऐसे चल रहा है कि जिनका भी छोटा बच्चा है वो लोग ज्वाइन करते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये भी मिल जाता है। उनके पास ओपनिंग्स है, ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए उनके पास भी आया है। तो आप हाउसवाइफ हो, ठीक है, आपको पढ़ने का थोड़ा सा है कि आपको मतलब साइंस बैकग्राउंड से हो, तो यू कैन ज्वाइन। आपके कोई भी फ्रेंड्स होंगे, आपकी कोई बहन है, भाई है, जो बहुत दिनों से घर पे बैठे हैं और आपको लगता है कि यार उसको जॉब मिल जाना चाहिए, तो यू कैन रेफर देम ऑल्सो। ठीक है, ऑफर मिलता है बस उन्हीं को जो पढ़ता है। ठीक है, पढ़ने के लिए पहले ही पूछ लेना, ठीक है, मेरा यही क्राइटेरिया है, बस पढ़ो। जो पढ़ेगा, जो आंसर देगा, उसी का सिलेक्शन होता है। ठीक है, देखो, कंपनी के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पे जो काम होता है वो सेम मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, पर अंदर जाने के लिए आपको बोलना जरूरी है। ठीक है, अगर आप नहीं बोल पाए तो वही है, आगे की बात ज्वाइन करो। ठीक है, आपको कभी ना कभी पढ़ना ही पड़ेगा। डेली 10 आवर्स अगर आपने पढ़ा, मतलब जो भी अभी ये है, किसी को कुछ काम नहीं है और पढ़ रहा है, 7-8 घंटे अगर आपने पढ़ा डेली, तो 1.5 महीने के बाद ही यू आर, आप बोलोगे मैम अभी देना है मुझे इंटरव्यूज, तो तुरंत हम रिज्यूम अप कर देंगे और बोलेंगे यार 2 इंटरव्यू। ठीक है, तो 2.5 महीने तक 4-5 इंटरव्यू भी दिया, 2 इंटरव्यू भी दिया, तो दोनों के ऑफर लेटर्स आते अगर अच्छे से पढ़ाई किया तो। समझा? तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ऑन एन एवरेज स्टडी है। HTML है, CSS है, एमस्क्रिप्ट है, वो कोडिंग है, बट बहुत फंक्शन की तरह है, कुछ भी ज्यादा पढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो आपके आजू बाजू जो भी आपको लग रहे होंगे कि जॉब नहीं मिल रहा है, तो उनको आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। मोर देन 1200 स्टूडेंट अभी तक प्लेस है। ठीक है, ऑनलाइन ही क्लास होता है अपना, सुबह एक बैच रहती, शाम को एक बैच है। शाम के बैच का आधा सिलेबस हो गया है, वो खत्म होने के बाद अभी नेक्स्ट बैच नवंबर में स्टार्ट होगी। अभी तो सितंबर चल रहा है, उनका नवंबर में जैसे खत्म होगा, उनका थोड़ा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो देन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट बैच इन द नवंबर इन द इवनिंग। बट नाउ दिस बैच इज इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग रेगुलर 8 बजे क्लास स्टार्ट होगा, 9, 9, 10 तक क्लास खत्म होता है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लास, आपको होमवर्क दिया जाएगा, दैट होमवर्क यू यू नीड टू डू, एंड देन सैटरडे को रेगुलर आपका इसी टाइम पे इंटरव्यूज होंगे। संडे को अपन 10 बजे लेंगे, संडे थोड़ा सा लेट, संडे को 10 बजे हम वो GDPI जो भी है, ठीक है, वो सब लेंगे, जो आपको आपके स्किल्स एनहांस होने के लिए फायदा होगा। आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तब भी थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलने की कोशिश करना है, धीरे धीरे धीरे। 6 महीने के अंदर प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब फेब्रुआरी बैच मेरी ऑलमोस्ट प्लेस हो गई है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग अभी भी क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी वही रखना है कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा, और बिल्कुल डेडिकेशन रखना कि मुझे जॉब मिलना ही चाहिए। ठीक है, प्लेसमेंट होता ही है। ओके, नाउ सी, तो ये हम 5 प्रोजेक्ट्स करेंगे, मैं और के क्रेडेंशियल्स दूंगी। जिनको भी और के क्रेडेंशियल्स चाहिए मुझे अभी, ऐसे मतलब मेरा जो नंबर है, मेरा नंबर आप 8862082481, ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि मैम मुझे आप और के क्रेडेंशियल्स सेंड करो। ठीक है, आई विल गिव यू और क्रेडेंशियल्स। वो और के क्रेडेंशियल 4-5 मंथ्स के लिए वैलिड रहते हैं। ठीक है, और मेरे पास वेरिफिकेशन आता है, तो मुझे समझ जाता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करने के लिए अगर आप रेडी हो तो डेफिनेटली होता है सिलेक्शन। ठीक है, चलो, तो आज हम यहाँ पे एक सबसे पहली चीज पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स है, मेरे पास बहुत सारे नोट्स है, आई विल गिव यू नोट्स ऑल्सो, आई विल गिव यू प्रोजेक्ट फाइल ऑल्सो, एंड आई विल गिव यू दीज ऑल। ठीक है, प्रोजेक्ट के सिनारियोज एंड ऑल। ठीक है, तो अभी हम देखो, आज आपको लॉग इन करना है ऑर्ग में, और UI ऑब्जर्व करना है। ईमेल स्टूडियो है ना, ऐसे बोल बोल के, मोबाइल स्टूडियो, इन दैट मोबाइल स्टूडियो देयर इज अ मोबाइल कनेक्ट, मोबाइल पुश, ग्रुप कनेक्ट, देर इज एडवर्टाइजिंग, है ना, वेब स्टूडियो, क्लाउड पेजेस, पर्सनलाइजेशन स्टूडियो, एनालिटिक्स, इन इसमें रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स इज देयर, देन जर्नी बिल्डर, इन द जर्नी ऑटोमेशन स्टूडियो, बिहेवियरल ट्रिगर्स, जर्नी बिल्डर, then there is a content builder, then there is a contact builder, that is audience builder, then there is a Einstein app exchange, query studio, ठीक है, and there is a package manager. ओके, सो दीज ऑल आर हियर। ठीक है, और मैं लॉग इन करना, यहाँ पे सेटअप है, जाके चेक करना सेटअप में क्या क्या है। ठीक है, सेटअप में क्या क्या, अब हमेशा ऐसे प्रैक्टिस डुप्लीकेट कर करके करना। ठीक है, सो आप यहाँ पे ऑर्ग में भी रहते हो। ठीक है, ओके, सो ये होता है ओपन। देखो, तो आज सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि यहाँ पे
डेटाबेस टेबल क्या होते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। डेटाबेस टेबल देखो, अभी एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं ये मार्केटिंग क्लाउड करता क्या है, ठीक है। क्या आपको एसएमएस आते हैं लोगों के कि अभी ये ऑफर चल रही है, ऐसे आपको आते हैं ऑफ मैसेजेस आते हैं कि अभी 20% ऑफ चल रहा है, आता है यस और नो प्रियंका, अपूर्वा, अश्विनी, ऑफर्स आते हैं? यस यस। कैसे ऑफर्स आते हैं, क्या लिखा रहता है ऑफर्स में? मैसेजेस आते हैं मैसेजेस कि हमारे यहाँ पे ऑफर चल रहा है, देखो, यूर नेक्स्ट एडवेंचर अवेट स्पेशल पैकेज ऑफर इनसाइड, है ना। आपको एक ऑफर मिल रहा है, आपको क्या बोलते हैं, होटल के बुकिंग पे 30% ऑफ मिल रहा है, 20% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो मार्केटिंग क्लाउड ओवरऑल मार्केटिंग का संभालता है, लाइक अ डिजिटल मार्केटिंग। पर डिजिटल मार्केटिंग में यू नीड टू गो एट एवरी प्लेटफॉर्म। ये वाले प्लेटफॉर्म पे जाओ तो मैसेजेस करो, ये वाले प्लेटफॉर्म पे जाओ तो आप उसका एनालिसिस देखो, ठीक है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखना है आपको, पोस्ट भेजना है, ठीक है, आपको कमेंट्स देखने हैं तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा। बट हियर यू कैन सी एवरीथिंग एट अ वन प्लेस। आप एक जगह पे सब कुछ देख सकते हो। यहाँ पे देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, हम यहाँ पे लोगों का डेटा ऐड करते हैं। लोग मतलब कौन, जिनको हमको ऑफर्स भेजने हैं, ठीक है। अभी इसका स्टार्टिंग क्या होता है, जैसे लैक्मे के वेबसाइट पे अपन जाते हैं, हम लैक्मे के वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, और लैक्मे के वेबसाइट पे हम सब्सक्राइब करते हैं। वो बोलता है कि तुमको अगर स्पेशल ऑफर चाहिए तो यू सब्सक्राइब हियर, आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन करो, ठीक है। तो आपको अगर कोई 20% ऑफ वो बोलता है कि आप यहाँ पे जाओ, ठीक है, मुझे सब्सक्राइब की लिंक चाहिए तो आई कैन सब्सक्राइब देयर। ओके, ओके, इसने ये दिया, ओके। तो आपको बहुत सारी जगह पे आपको सब्सक्राइब करके ऑप्शन आता है, ऐसे लिखा रहता है, क्लिक हियर फॉर लैक्मे, फॉर लैक्मे ऑफर्स, सब्सक्राइब, ऐसे लिखा रहता है सब्सक्राइब, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, अच्छे से समझना। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, मैं मान लो टीसीएस कंपनी में काम कर रही हूँ, राइट। तो मेरे टीसीएस कंपनी के पास लैक्मे वाले आते हैं और लैक्मे वाले बोलते हैं कि हमारे जितने भी कस्टमर्स है, ठीक है, हमारे जितने भी कस्टमर्स है जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको हमको ऑफर भेजना है, ठीक है। लैक्मे वाले क्या बोलते हैं टीसीएस कंपनी के पास आके कि हमको ऑफर्स का मेल हर एक सब्सक्राइबर को भेजना है। सब्सक्राइबर मतलब कौन, हमारे जैसे कस्टमर्स। तो ये तो मैंने लैक्मे के बारे में बताया। लैक्मे होता है, देन amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं, ठीक है। आप अभी देख रहे होंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग इतना बढ़ रहा है, इतना, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन वेबिनार्स हो गए, ठीक है। ये जितने भी वेबिनार्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे हेल्थ वाले हेल्थ वाले वेबिनार्स होते हैं कि जिनमें आप वेबिनार देके फिर आपको मैसेज आता है, वुड यू लाइक टू ज्वाइन अवर सर्विसेज, ऐसे करके। तो वो सब कुछ हम मार्केटिंग क्लाउड में करते हैं। बहुत इजी होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, एंड रियल टाइम पे हमको रिजल्ट दिखते हैं। तो ये जो अभी ये लैक्मे वाले टीसीएस वालों के पास आए, तो टीसीएस में सरिता काम करती है, प्रियंका काम करती है, अजय काम करता है, कुणाल काम करता है, राइट, अजहर काम करता है, हम सब लोग टीसीएस में काम करते हैं। तो हमारा आर्किटेक्ट हमको बोलता है कि सरिता हमारे पास ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट आया है, क्या बोलते हैं कि सरिता एंड योर टीम, हमारे पास ऐसा प्रोजेक्ट आया है। तो प्रोजेक्ट में करना क्या है, तो ऑफर्स के लोगों को ईमेल भेजना है, ऑफर्स के लोगों को एसएमएस भेजना है, ऑफर्स के लोगों को पुश नोटिफिकेशंस भेजना है, ठीक है, ऑफर्स के लोगों को एमएमएस भेजना है, राइट, ऑफर्स का लोगों को आपको एडवर्टाइज करना है, ऑफर का लोगों को आपको पोस्ट भेजना है, राइट। तो ये सब दीज आर द चैनल्स, इनको क्या बोलते हैं, चैनल्स बोलते हैं।
इन चैनल्स के थ्रू वी कम्युनिकेट विद द पीपल, हम इन चैनल के थ्रू लोगों के साथ बात करते हैं। बात करना मतलब, तो फिर हमारा क्लाइंट कौन है? क्लाइंट लैक्मे। हमारी कंपनी कौन है? टीसीएस। तो टीसीएस वाला हमको सैलरी देता है और लैक्मे वाले हमको काम देते हैं, लैक्मे वाले कंपनी को काम देते हैं और कंपनी का काम हम करते हैं, राइट। तो हमको बोला जाता है कि सरिता लोगों को ईमेल भेजना है, तो क्या ईमेल भेजना है? वो ईमेल का पूरा कंटेंट हमको देते हैं। हेलो, अगर किसी का नाम है रीमा, तो हेलो रीमा, लैक्मे का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वी लॉन्च न्यू प्रोडक्ट ऑफ लैक्मे, राइट। तो दीज आर द कैटेगरीज, क्लिक हियर एंड परचेस, तो वो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाता है, परचेस कर लेता है, राइट। तो इस टाइप के लोगों को ईमेल्स भेजने का काम ये मार्केटिंग क्लाउड करता है। ओके, तो ये जो रीमा है इसने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है, राइट। कहाँ पे? लैक्मे के वेबसाइट पे। तो वो कभी ना कभी लैक्मे के वेबसाइट पे गई थी, वहां पे उसने परचेस किया था, तो लैक्मे के डेटाबेस में उसका डेटा है, राइट। तो लैक्मे के डेटाबेस से वो डेटा .csv फॉर्मेट में हमको मिलता है फॉर एडिंग इट इनटू मार्केटिंग क्लाउड। मार्केटिंग क्लाउड में ऐड करने के लिए हमको एक सीएसवी, दैट इज एक्सेल फाइल, एक एक्सेल फाइल हमको मिलती है। हम कौन है? डेवलपर्स हैं। हम कौन है? इस प्रोजेक्ट के पूरे डेवलपर्स हम हैं। तो ये सीएसवी, ये एक्सेल फाइल मिली कि हम क्या करते हैं, मार्केटिंग क्लाउड के ऑर्ग में जाते हैं। हम मार्केटिंग क्लाउड के ऑर्ग में जाते हैं और वहां पे हम लॉग इन करते हैं। ओके, वहां पे हम मार्केटिंग क्लाउड के ऑर्ग में लॉग इन करते हैं, ठीक है। हम जो डेवलपर्स है, हर डेवलपर को लॉग इन क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, हर डेवलपर को उसका यूजर नेम पासवर्ड मिलता है, ठीक है। हर एक का यूजर नेम पासवर्ड अलग अलग होता है और हमको उस यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन करना पड़ता है, ठीक है। तो हम यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन करते हैं, लॉग इन करते हैं। देन ये जो कंटेंट हमको दिया, वो कंटेंट हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। कभी कंटेंट HTML में दिया जाता है, HTML के साथ हमको CSS लगाना पड़ता है। कभी कभी पूरा का पूरा कंटेंट आपको रेडी मिलेगा, यू नीड टू जस्ट कॉपी पेस्ट एंड सेंड इट टू दिस डेटा एक्सटेंशन। ओके, तो ये जो CSV फाइल है, ये जो एक्सेल फाइल है, इसको हम डेटाबेस में ऐड करने का आज समझेंगे, राइट। सबसे पहले हम डेटाबेस में डेटा ऐड करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस में डेटा ऐड किया कि डेटा कम्स हियर हियर इन द ऑडियंस बिल्डर, इन द कॉन्टैक्ट बिल्डर, यहां पे डेटा आ जाता है। गॉट इट? यहां डेटा आया। अभी डेटा को, मतलब वो जो लोग आई, रीमा, कुणाल, अजय, है ना, जितने भी लोग आए, उन लोगों को ईमेल भेजना है तो ईमेल स्टूडियो में चलो, उन लोगों को एसएमएस भेजना है तो मोबाइल स्टूडियो में, मोबाइल कनेक्ट में चलो, इन लोगों को अगर आपको पुश नोटिफिकेशन भेजना है तो मोबाइल पुश में चलो, इन लोगों को आपको ग्रुप मैसेज, चैट मैसेज, लाइन मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज भेजना है तो ग्रुप कनेक्ट पे चलो, राइट। दे विल रिप्लाई एंड रिप्लाई भी यहीं पे दिखेगा कि हर एक का क्या रिप्लाई है, ठीक है। जैसे मेरे को अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, वुड यू लाइक टू ज्वाइन दिस योगा क्लासेस, क्या आपको योगा क्लासेस ज्वाइन करना है क्या? तो मैंने वहां पे दो ऑप्शन थे, खुद ही खुद दो बटन थे, यस नो। तो आई सेड यस। तो उसने पूछा आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप आपको कोई बीमारी तो नहीं है? तो मैंने बोला नहीं है, राइट, और मैंने मेरा एज, नाम सब डाल दिया, सेंड किया। वापस उनका आया कि आपके लिए ये ऑफर्स है, आप अगर अभी परचेस करोगे तो आपको 1,000 रुपए में 1 महीने के लिए पूरा योगा के सेशंस मिलेंगे, राइट। इतने बजे रहेगा, विच इज कंफर्टेबल टाइम। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे देखते हो। हर एक कंपनी इज इंप्लीमेंटिंग दिस टाइप ऑफ मैसेजेस, राइट। तो ये पूरा इंप्लीमेंटेशन हम HTML, CSS एंड एमस्क्रिप्ट से हम यहाँ पे करते हैं इन मार्केटिंग क्लाउड। गॉट इट? तो वो सारे मैसेजेस कैसे भेजा जाता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना, किसको मैसेज भेजना है, मैसेज के अंदर क्या डालना है। देन कॉन्फ़िगर, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, फ्रॉम नेम, फ्रॉम ईमेल,
रिप्लाई नेम, रिप्लाई ईमेल, क्या डालना है, आईपी एड्रेस, वो सब अपने को देना पड़ेगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वी लर्न हियर. हम यहाँ पे वो सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं. गॉट इट. तो बस. एंड एडवर्टाइजिंग में लोगों को पोस्ट एडवर्टाइज हम भेजते हैं, राइट. इन ऐप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, लाइन मैसेज, चैट मैसेज, दीज ऑल आर द चैनल्स. ठीक है. लाइन मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, बहुत सारे चैट मैसेज. चैट आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह पे अपन चैट करते हैं, है ना. तो वो सब यहाँ पे आप देखोगे. एक फोल्डर बना लेते हैं. सितंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर. न्यू बनाती हूँ. ओके. सो यहाँ पे आपको डेली प्रैक्टिस करना है. तो देखो, मैं आपको बताऊंगी कि मुझे हमको ये एसएमएस भेजना है ना, ऐसा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करना है. तो आपको जस्ट उसका एक ओवरव्यू करना है. मैं आपको, और इंटरव्यू का क्वेश्चन ऐसा होता है कि हैव यू एवर सेंड ईमेल्स, कैन यू टेल मी व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द सेंडिंग द ईमेल अलर्ट्स, राइट. ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं. तो अगर आपने प्रैक्टिकली करके नहीं देखा है तो आपको नहीं आएंगे, राइट. तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि हाउ यू सेंड द ईमेल्स. तो सबसे पहले क्लाइंट ने मुझे एक एक्सेल शीट दिया, राइट. एक्सेल शीट का डेटा मैंने डेटाबेस में ऐड किया. क्लाइंट ने मुझे जो एक्सेल शीट दिया, उसका डेटा मैंने डेटाबेस में ऐड किया. फिर मैं ईमेल स्टूडियो पे गई. मैं जैसे आंसर अभी बता रही हूँ, ऐसे आंसर उनको एक्सपेक्टेड है. बुक में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा आंसर आपको. और मैं जो बता रही हूँ वैसे ही आंसर्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, एंड कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द सेम. तो ईमेल करना है तो गो टू कंटेंट, आप कंटेंट बिल्डर यहाँ पे कंटेंट में चले जाओ, राइट. आप न्यू कर लो. ठीक है. न्यू करेंगे, ठीक है. आप एक पूरा एक ईमेल पूरा सेटअप करेंगे, है ना, लिखेंगे वहां पे, कॉपी पेस्ट करेंगे, राइट. फ्रॉम नेम, फ्रॉम एड्रेस सब सिलेक्ट करेंगे. एंड देन आप यहाँ पे जो भी मेल आपको भेजना है, राइट, यू गो हियर. तो मैंने मेरे प्रोजेक्ट में ऐसे सेंड किया. और सेंड करने के बाद उसने पूछा कि फ्रॉम नेम में क्या चाहिए, रिप्लाई नेम में क्या चाहिए. कोई भी मेल आता है तो कहीं कहीं से कहीं एक ईमेल आईडी से आता है. सो व्हाट यू नीड दैट. ठीक है. आईपी एड्रेस क्या है आपका, स्पेशल सैप लिया है क्या आपने, वो सब सेटअप मैं आपको बताऊंगी. एंड देन सिलेक्ट ऑडियंस, किन को भेजना है वो आप ऑडियंस लो. तो यहाँ पे डेटाबेस के टेबल को डेटा एक्सटेंशन बोला जाता है. चलो बोलो 5 बार. डेटा एक्सटेंशन को डेटाबेस का टेबल बोलते हैं, राइट. तो डेटा एक्सटेंशन इज नथिंग बट द डेटाबेस टेबल हियर. डेटाबेस के टेबल को यहाँ पे डेटा एक्सटेंशन बोला जाता है. तो एक एक्सेल शीट आपको मिलती है, एंड यू एड दैट एक्सेल शीट डेटा हियर इन द डेटा एक्सटेंशन. ठीक है. तो पहली चीज हम क्या समझे कि डेटा एक्सटेंशन, यहाँ पे यू क्रिएट डेटा एक्सटेंशन. आप यहाँ पे डेटा एक्सटेंशन बनाते. व्हाट इज दैट डेटा एक्सटेंशन इज नथिंग बट द डेटाबेस टेबल. डेटा एक्सटेंशन हम बनाते हैं. डेटा एक्सटेंशन इज नथिंग बट द डेटाबेस टेबल where we store all information in the form of rows and columns. ओके. इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में वो डेटा सेव होता है. ठीक है. तो जो रोज होती है, रोज आर रिकॉर्ड्स एंड कॉलम आर फील्ड्स. ओके. और जो कॉलम्स होते हैं, लाइक एक स्टूडेंट नाम का डेटा एक्सटेंशन अभी बनाते हैं. स्टूडेंट नाम का डेटा एक्सटेंशन हम क्रिएट करते हैं. वहां पे नेम, ईमेल, फोन, सिटी, कंट्री, नाम के फील्ड्स हम बनाते हैं. नाम के फील्ड्स हम क्रिएट करते हैं.
ठीक है, हम यहाँ पे सब्सक्राइबर की एक प्राइमरी की रखते हैं हमेशा। ये सब्सक्राइबर की जब हमको लैक्मे वालों ने एक्सेल शीट दिया, तो इनके वेबसाइट पे जब डेटा जनरेट हुआ था, तो उसका एक प्राइमरी की था, राइट। पहचान का वो जो जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर रहता है, दैट इज अ यूनिक की। तो वैसे इनके पास जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका एक यूनिक की होता है। दैट यूनिक की इज नथिंग बट द सब्सक्राइबर की। ठीक है, तो हमको लैक्मे वालों ने अभी एक्सेल शीट दिया, तो मैं एक एक्सेल शीट ओपन करती हूँ। ठीक है, तो देखो, लैक्मे वालों ने हमको एक एक्सेल शीट दिया, लाइक दिस कैन बी एक्सेल शीट। ठीक है, ऐसे टाइप के एक एक्सेल शीट हमको दिया। ओके, तो देखो यहाँ पे, हाँ देखो, सो सब्सक्राइबर की मैं ये एक्सेल शीट आपको दूंगी। ठीक है, आप बस एक्सेल सब्सक्राइबर की चेंज करना। अगर सेम सब्सक्राइबर की रहा तो डेटा नहीं लेता। ठीक है, सो देखो 78, अभी यहाँ पे 79, अभी ऐसे मैं डाल देती हूँ 78 79। ठीक है, तो पहला नहीं 78 मैम, एक्सेल नहीं दिख रहा है, एक्सेल नोटपैड ही दिख रहा है। सबको अभी दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना, क्योंकि पूरा स्क्रीन ही शेयर है आपका। शायद इंटरनेट का थोड़ा सा इशू होगा। और सबको दिख रहा है, गणेश यस मैम, दिख रहा है, एक्सेल दिख दिख रहा रहा है, है। या जानवी, प्रियंका, स्वाति, दिख रहा है, निर्मल। यस यस। यस। ठीक है, हम इसको ऐसे ड्रैग करते हैं। देखा ना, तो ये एक्सेल शीट है जहां पे दिस सब्सक्राइबर की शुड बी यूनिक। ठीक है, ये यूनिक होना चाहिए। मैंने रिपीटेड नाम लिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अपनी ये ऑर्ग में प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल देखो इसमें कितने रिकॉर्ड्स है और क्या फील्ड्स है। ठीक है, यही लेते हैं 83। ओके, तो 83 में से पहली फील्ड में मैंने क्या लिखा, सब्सक्राइबर की नेम, ईमेल, जेंडर एंड परसेंटेज। तो मेरे पास 82 रिकॉर्ड्स है, 2 से लेके 83 तक, है ना, एक छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास 82 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, देखते अभी मैंने एक जेंडर का फील्ड बनाया है, परसेंटेज, ईमेल नेम। तो यही देखो, मैं अभी डेटाबेस का एक टेबल बनाती हूँ। ठीक है, सो आपको चलना है ईमेल स्टूडियो में, सब्सक्राइबर में, डेटा एक्सटेंशन में। व्हाट इज डेटा एक्सटेंशन? डेटा एक्सटेंशन इज डेटाबेस टेबल। यहाँ पे डेटाबेस के टेबल को डेटा एक्सटेंशन बोला जाता है। ओके, देन डेटा एक्सटेंशन में जाना, देखो मैं अभी एक फोल्डर बनाती हूँ, उसी में सब लोग अपना अपना फोल्डर बनाएगा, न्यू फोल्डर। ठीक है, सो यहाँ पे एक नया फोल्डर में बनाती हूँ, उसी के अंदर आप प्रैक्टिस करना। ओके, सो इसका नाम देती हूँ मैं, ओके, सितंबर बैच। ओके, सो यहाँ पे, हाँ ये देखो, अभी मैंने ये सितंबर बैच नाम का फोल्डर बनाया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे राइट क्लिक करके बैच पे आना, सब लोग राइट की क्लिक करना, न्यू फोल्डर बोलना। तो यहाँ पे अंजलि राणे, ठीक है, अंजलि राणे का नाम का मैंने फोल्डर बनाया। ओके, यहाँ पे मैं आऊंगी। ठीक है, आप जैसे प्रियंका को बनाना है, तो यहाँ पे ये करना, यहाँ पे न्यू फोल्डर बोलना। ठीक है, और यहाँ पे प्रियंका नाम का फोल्डर बनाना। ओके, ऐसे आप फोल्डर्स बनाना। ठीक है, एक बार बना लेना, बस उसी में प्रैक्टिस करना, सो दैट मैं भी देखूं कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो अंजलि राणे में मैं गई। ठीक है, क्रिएट बोलना, आज बस यही प्रैक्टिस करना, ये पूरा यूआई चेक करना। ठीक है, ओके बोलेंगे, देन यहाँ पे स्टूडेंट डेटा बोलेंगे। ठीक है, सिंपली स्टूडेंट डेटा लिया, तो यहाँ पे अगर होगा तो ये एरर देगा कि दिस नेम इज ऑलरेडी अवेलेबल। देखो कैसे देगा,
अभी देखो मैंने अगर यहाँ पे बोला नेक्स्ट बोला, अरे सेव करने के समय वो बोलेगा कि ये नेम ऑलरेडी है, तो आप स्टूडेंट मत लेना, ठीक है। तो आप स्टूडेंट के अलावा ऐसे 4-5 ऐसे वर्ड डाल देना, ओके। एंड देन सेंडेबल टेस्टेबल का मतलब होता है इस डेटा एक्सटेंशन को, इस डेटाबेस के टेबल को हमको मेल भेजना है, एसएमएस भेजना है। दैट्स वाई सेंडेबल, टेस्ट मैसेज भेजने हैं, एक्चुअल मैसेज भेजने हैं, ओके। तो सेंडेबल एंड टेस्टेबल, ठीक है। रिटेंशन पॉलिसी आई विल टेल यू टुमारो, ठीक है। तो हमारे एक्सेल शीट जो क्लाइंट ने दिया है उसको देख देख के फील्ड्स बनाना, ठीक है। सेम टू सेम बनाया तो ऑटोमेटिक मैप हाय होता है। मैम, हाँ बोलो। टेस्टेबल एंड सेंडेबल में डिफरेंस क्या है? टेस्ट मेल भेजते हैं, टेस्टेबल अगर नहीं किया तो टेस्ट मेल नहीं भेज सकते। जब अपन एबी टेस्टिंग करेंगे तो टेस्ट मेल नहीं भेज सकते अगर अपन ने टेस्टेबल नहीं किया तो। अच्छा, किसने ओके। पूछा था? हाँ, मैं ये बताऊंगी ना आपको एबी टेस्टिंग। तो यहाँ पे टेस्टिंग जब होती है, टेस्टिंग मतलब टेस्ट मेल, ईमेल। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी टेस्ट द ईमेल एंड देन वी सेंड द ईमेल, राइट? तो राइट। वो टाइम पे हम लोग को टेस्ट सेंड सिलेक्ट नहीं करना है व्हेन वी आर सिर्फ सेंडिंग टू हमारा ये क्लाइंट। फाइनल अगर रहा तो हमको हाँ। टेस्टेबल नहीं किया तब भी चलेगा, पर ना क्या होता ओके। है जनरली अपन टेस्टेबल इसलिए करते हैं, अपने को टेस्टिंग करना है उस डेटा का तो। और कभी कभी ओके। सेंडेबल भी नहीं रहता, वो डेटा सिर्फ सेव करने के लिए रहता है, देन उसको अपन फिल्टर आउट करते हैं और दूसरा डेटा एक्सटेंशन बनाते हैं जिसको सेंडेबल एंड टेस्टेबल करते हैं और उसको मेल भेजते हैं। कड़ा समझा? ओके। मतलब यस। सेंडेबल एंड टेस्टेबल तब होता है जब आप उसको रियल में एज अ डेटा यूज करने वाले हो, एज अ मेल सेंड करने वाले हो। हर एक डेटाबेस सेंडेबल टेस्टेबल नहीं होता। अगर ऐसा डमी डेटा कलेक्ट करना है ना लोगों से, तो डमी डेटा बहुत आता है, किसी ने ईमेल एड्रेस नहीं लिखा है, किसी ने फोन नंबर नहीं लिखा है, राइट। तो उसको कभी मेल नहीं कर सकते, कभी कभी दो दो तीन तीन बार ईमेल आईडीज होता है। तो उसको एसक्यूएल लगा के, एसक्यूएल क्वेरी करके आप फिल्टर आउट करते हो एंड देन वी कैन सेंड द ईमेल्स। ठीक। अभी ये नलेबल करना है, क्यों नलेबल करना है? क्योंकि कोई फॉर्म भरेगा, कोई मतलब किसी का डेटा एक्सेल शीट में है और नल वैल्यूज है, नल मतलब नहीं है वैल्यू। देखो लाइक यहाँ पे देखो किसी किसी लोगों का परसेंटेज मैंने नहीं डाला है, ये देखो बीच बीच में ब्लैंक है। तो अगर हमारी एक्सेल शीट ऐसी है कि जहाँ पे कुछ वैल्यूज ब्लैंक भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई कुछ कुछ वैल्यूज यहाँ पे ब्लैंक हो सकते हैं, राइट। अगर हमने इसको नलेबल नहीं किया, अगर हमने इसको नलेबल नहीं किया तो डेटा लेता नहीं है, रिकॉर्ड एक भी इंसर्ट नहीं होंगे। एक भी नल रहा तो एक भी डेटा नहीं इंसर्ट होता है। तो आपको नलेबल करना है सो दैट किसी ने अगर ब्लैंक रखा वो वैल्यू एक्सेल शीट, अभी ये तो मान लो 70-80 लोगों का है, बट लाखों लोगों का डेटा होता है ये, तब आपको ये डेटा करेक्टली आना ही चाहिए, इसके लिए आपको नलेबल, ठीक है। एंड हमेशा सब्सक्राइबर की प्राइमरी की एंड नॉट नल होता है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होना ही चाहिए। और यहाँ पे यू मैप दैट सब्सक्राइबर की विद द सब्सक्राइबर की, ओके, एंड देन क्रिएट बोलेंगे। आप बस आज इसकी प्रैक्टिस करना, इसमें और भी डिटेल्स मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। देन ऐसे बना लिया मैंने अंजलि राणे के फोल्डर में, देन यहाँ पे चलना, यहाँ पे रिकॉर्ड्स में चलना, यहाँ पे इंपोर्ट्स में चलना। और हमने जो अभी एक्सेल शीट बनाई इसको पहले सेव कर लेना, सेव एज, ठीक है। अभी यहाँ पे ओके, यही हमारी बैच है। तो यहाँ पे हमारी एक्सेल शीट होती है ना, इसको एक्सेल शीट में नहीं, सीएसवी फॉर्मेट में सेव करना, सिंपल वाला सीएसवी, ठीक है, कॉमा डिलिमिटेड। सीएसवी फॉर्मेट में एक्सेल शीट को सेव करना है, एक्सेल शीट को सीएसवी फॉर्मेट में सेव करना है, एक्सेल शीट को सीएसवी फॉर्मेट में सेव करना है। एक्सेल शीट ये नहीं लेता, ये सीएसवी लेता। सीएसवी का लॉन्ग फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ओके। कॉमा सेपरेटेड है इसीलिए पहला कॉलम पहली फील्ड में जाता है, ऐसा ही होना है ना। देखो एक हमारा डेटा एक्सटेंशन डेटाबेस का टेबल है, तो यहाँ पे एक्सेल शीट में जो जो वैल्यूज है, ठीक है, देखो तो हम सिंपली ऐसे ही बोल रहे हैं कि कॉलम भाई साहब आप
सब्सक्राइबर की में चले जाना, राइट। हमने एक डेटा एक्सटेंशन बनाया, डेटा एक्सटेंशन में फील्ड्स बनाया, राइट। हमने कौन सी फील्ड्स बनाया, देखो यहाँ पे कैंसिल करती हूँ, वापिस बताऊंगी आपको। सब्सक्राइबर की, नेम, ईमेल, जेंडर, परसेंटेज, है ना। तो हमारे पास जो एक्सेल शीट है, इस एक्सेल शीट का सब्सक्राइबर की, डेटा एक्सटेंशन के सब्सक्राइबर में लेके जाएंगे, नेम, नेम में लेके जाएंगे, ईमेल, ईमेल में लेके जाएंगे, जेंडर, जेंडर में लेके जाएंगे, परसेंटेज, परसेंटेज में लेके जाएंगे। गॉट इट। तो हमारे पास एक डेटा एक्सटेंशन है और एक हमारे पास एक CSV फाइल है। तो इधर रिकॉर्ड्स में आएंगे, इंपोर्ट्स में आएंगे, ब्राउज करेंगे और वो फाइल हम हमारे फोल्डर से ले लेंगे। ओके, सो दिस इज माय फाइल। देन नेक्स्ट बोलेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे मैपिंग होता है। व्हाट इज दैट मैपिंग, क्वेश्चन इंटरव्यू का। तो मैचिंग ऑफ एक्सेल शीट विथ अ डेटा एक्सटेंशन, मैचिंग ऑफ, देखो कि हमारे पास फील्ड है यहाँ पे एक्सेल शीट में सब्सक्राइबर की, और डेटा एक्सटेंशन में भी फील्ड है सब्सक्राइबर की। ओके, नेम, नेम में चले जाना, ईमेल, ईमेल में चले जाना, जेंडर, जेंडर में, परसेंटेज, परसेंटेज में। ओके, एंड देन नेक्स्ट बोलेंगे एंड देन इंपोर्ट बोलेंगे। ओके, तो एक 2-4 मिनट ये लेगा, राइट। और ये 2-4 मिनट में रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। हो रहा है, प्रोसेसिंग बोल रहा है, ठीक है। वापस करेंगे, ठीक है, एक 2-4 मिनट वो लेता है। 82 रिकॉर्ड्स दिखे आपको, ये देखो आ गए सारे रिकॉर्ड्स, ऐसे ही डाले थे अपन ने, राइट। ये देखो परसेंटेज किसी किसी के ब्लैंक से, राइट। यहाँ पे भी किसी किसी का ब्लैंक आया है, देखो आप, जिनका ब्लैंक है ब्लैंक आया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसा हम आज, आप 5 डेटाबेस के टेबल बनाना, ठीक है। एक स्टूडेंट बनाना, एक कॉलेज बनाना, आप अलग अलग कॉलेजेस के नेम लो, ईमेल आईडी लो, ठीक है। एक कस्टमर बनाना, ठीक है। एक सैलरी, ओके। एक ऐसे आप बना, ठीक है। एक एटलीस्ट इतने बना, स्टूडेंट, कॉलेज, कस्टमर, सैलरी, ठीक है। इतने फील्ड्स का डेटा आप बनाना, इतने आप डेटा एक्सटेंशन के टेबल्स बनाना, राइट। और आप डेटा एक्सटेंशन के टेबल्स बना के उसमें रिकॉर्ड्स को इंपोर्ट करना। गॉट इट, समझा। मैं ये फाइल आपको देती हूँ, ठीक है, समझा आपको। ओके, चलो, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, हाँ बोलो। मैम यहाँ पे जब हम लोग डेटाबेस बनाएंगे तो जैसे स्टूडेंट कॉलेज में हम लोगों का ईमेल आईडी रहेगा तो वो वहाँ पे हम लोग चेकबॉक्स में सेंडेबल टेस्टेबल कर सकते हैं, राइट। हाँ, लेकिन कस्टमर सैलरी में तो ईमेल एड्रेस नहीं रहेगा ना, तो हाँ, उसमें सेंडेबल टेस्टेबल करना नहीं पड़ेगा। करना, नहीं करना। सैलरी देखो, अभी ये कस्टमर है, इस कस्टमर का सैलरी है ना। तो हमको एक टेबल से दूसरे टेबल को अगर लेना है तो हमको एमस्क्रिप्ट के फंक्शन से लेना पड़ेगा। बट ऐसे टेबल्स होते हैं हमारे टेबल में, सैलरी होता है, प्राइस होता है, फीडबैक होता है, फीडबैक होता है, रेटिंग होता है, ये सब टेबल्स होते हैं। ये लोग जब फीडबैक देते हैं तो फीडबैक टेबल में हम कलेक्ट करते हैं वो फीडबैक, रेटिंग देते हैं तो रेटिंग टेबल में कलेक्ट करते हैं हम रेटिंग, समझा। ऐसे है ये हमारे। अभी देखो, फीडबैक और रेटिंग को मेल करने की जरूरत नहीं है, फीडबैक लिखा रहता है ना, उसका नाम, इसमें फील्ड्स कैसे आएंगे, उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस हर जगह पे होता है जनरली, या फिर सब्सक्राइबर की से भी चल जाता है, एक यूनिक की होना चाहिए। सो सब्सक्राइबर की, नेम भी नहीं रहा तो चलता है, एक सब्सक्राइबर की। और फिर इसने फीडबैक क्या क्या दिया, कंटेंट, कंटेंट ऑफ फीडबैक, ठीक है। सो इसने फीडबैक क्या दिया, राइट, और उसने ओवरऑल क्या रेटिंग दिया, जो भी ओवरऑल रेटिंग। तो ऐसे हम ये फील्ड्स बनाते हैं। अभी इसको मेल भेजने की कोई जरूरत नहीं है, समझा। बस अपने अपने पास वो डेटाबेस में होता है, कभी जरूरत पड़ी तो वी कैन सी कि कौन से लॉयल कस्टमर्स है और कौन से जेन्यून कस्टमर्स है, किसने कितने बार फीडबैक दिया है कि नहीं दिया है। जिन्होंने नहीं दिया है उनको फीडबैक देने के लिए बोलते हैं। और ओवरऑल हम एनालिसिस जो करते हैं तो हमको हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको एनहांस करने के लिए ये फायदा होता है। Got it? इसको मेल नहीं भेजना है तो नॉट सेंडेबल, इसको चेकबॉक्स चेक नहीं करना।
अब मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग सब्सक्राइबर की. So ये सब्सक्राइबर की is common across all the data which will be provided by the company, right? ये यस, कंपलसरी है, कंपलसरी राइट? है. अभी देखो कैसे है ना, ये कस्टमर है ना, ये कस्टमर है. इस कस्टमर का सब्सक्राइबर की है 4 टाइम्स 1. ठीक है. अभी यहाँ पे ये कस्टमर है कृष्णा. ठीक है, इसका नाम है कृष्णा. ओके. अभी ये कृष्णा ने फीडबैक दिया, है ना. तो देखो, तो हमको ये समझने में हेल्प होती है कि यही यही वो कृष्णा है जिसने ये वाले प्रोडक्ट्स खरीदे. अगर एक प्रोडक्ट ओके. डेटाबेस है, ठीक है, तो हम जैसे ये यहाँ पे भी लिखा रहेगा कि 4 टाइम्स 1 इसने कूलर लिया. ओके. ठीक है. 4 टाइम 1 इसने टीवी लिया, है ना. तो हमको एक कस्टमर को आइडेंटिफाई करते आएगा कि उस कस्टमर ने, उसका कस्टमर का सैलरी क्या है, उसका मतलब ऐसा तो नहीं, बट कस्टमर का ओवरऑल कितने पॉइंट्स है, कितने उसके बहुत सारे, उसको कौन से कूपन्स देना है, वो कौन से कैटेगरी में बैठता है, वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए हमको कस्टमर का डेटा लेना पड़ता है. समझा. तो देखो, यस. अभी अभी ये सब्सक्राइबर की अगर आपने प्राइमरी की लिया तो वो आप 2 बार नहीं ले सकते. मतलब जैसे ये सब्सक्राइबर की, ये प्रोडक्ट टेबल में अगर मैं आती हूँ, ठीक है, तो प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी विल बी प्राइमरी की, प्रोडक्ट आईडी विल बी प्राइमरी की. सब्सक्राइबर की भी आप प्राइमरी की अगर लोगे तो प्राइमरी की हमेशा एक ही नंबर रहता है. पर हमको कैसे दिखाना है, देखो डेटा कैसे दिखाना है कि ये है प्रोडक्ट आईडी उसका, ठीक है, और उसका सब्सक्राइबर की ये है और उसने ये प्रोडक्ट लिया. ओके. उसका 1233 1234. ओके. और उसने, ये उसका सब्सक्राइबर की है और ये उसने प्रोडक्ट खरीदा. समझा. तो प्रोडक्ट आईडी इज प्राइमरी की हियर. ओके. हाँ हाँ, बिकॉज दैट इज यूनिक, राइट? इंस्टेड और ऑफ तब सब्सक्राइबर तब की. भी आप, हाँ. जब आपको मैच करना है नीचे के लाइन में, तो आप सब्सक्राइबर की ही मैप करोगे, सो दैट ये सब्सक्राइबर की, ये सब्सक्राइबर की, इसके अंदर के सारे सब्सक्राइबर की एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए. राइट. और अगर मैं कभी भी सर्च करती हूँ कि 4 टाइम्स 1 का मुझे पूरा ओवरऑल डेटा दिखा दे रिपोर्ट में, तो दिखाएगा कि ये जो 4 टाइम्स 1 वाला सब्सक्राइबर है, इसने टीवी भी खरीदा है, कूलर भी खरीदा है, एसी खरीदा है, लैपटॉप खरीदा है, ये खरीदा है, राइट. और उसके प्राइजेस ये है, उसने ये फीडबैक दिया है, उसने ये रेटिंग दिए है, राइट. ये सब डिटेल, उसका लोकेशन क्या है, कोई ना कोई टेबल में उसका लोकेशन मिलेगा, कोई ना कोई टेबल में उसका लाइव सब सब कुछ स्टेटस मिलेगा मुझे. तो ये, क्योंकि मेन एम यही है आरओआई बढ़ाना, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. जो भी कंपनियां है, कंपनियों को फायदा कब होगा कि मुझे जब पता चलेगा ये कृष्णा आगे का प्रोडक्ट क्या खरीदेगा. राइट. वन मोर थिंग, कि अगर कृष्णा रोज सर्च करता है, जैसे टी शर्ट, जैसे मान लो अमेजोन पे कृष्णा रोज जाता है और टी शर्ट सर्च करता है, तो टी शर्ट उसने सर्च किया, तो टी शर्ट सर्च किया मतलब उसको कहीं ना कहीं टी शर्ट खरीदना है. तो हम क्या करेंगे, तुरंत देखना आप, कृष्णा को ऑफर का मेल जाएगा कि कृष्णा तू अगर आज ये टी शर्ट खरीदेगा तेरे को 20% ऑफ. मतलब कंपनियां आइडेंटिफाई करती है, पहले कस्टमर को जानती है थ्रू दिस मार्केटिंग क्लाउड. समझा. एंड देन उसको एक चैनल से ये पीच करने की कोशिश करता है कि यार तू खरीद ले, कभी ईमेल करके, कभी एसएमएस करके, कभी नोटिफिकेशंस भेज के. आपको पता होगा, आप कहीं गए, रेलवे स्टेशन पे गए, हेलो कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नागपुर रेलवे स्टेशन, ऐसे मैसेज आते हैं. दैट ऑल्सो वी कैन सेंड थ्रू दिस मार्केटिंग क्लाउड. ये मार्केटिंग क्लाउड के थ्रू अपन ऐसे भेज सकते हैं. समझा. तो हर एक कंपनियों को इससे फायदा होता है. और वहां पे उनके कोई स्टॉल है, कोई बोर्ड्स है, एयरपोर्ट पे देखना, अगर डोमिनोज का कोई एक डोमिनोज का पिज्जा मिलता है कहीं पे, तो आपको तुरंत एक मैसेज आता है, हेलो सरिता, वेलकम टू दिल्ली एयरपोर्ट, यहाँ पे हमारा काउंटर नंबर इतने पे पिज्जा का ये है, आज एक पिज्जा पे दूसरा पिज्जा फ्री मिलेगा. राइट. तो वो क्या करते हैं, कस्टमर को बुलाते मैसेज करके. तो मैं जैसे गई वहां पे, मेरे को एक पिज्जा पे दूसरा पिज्जा फ्री मिल जाता है, तो मेरा मतलब ऐसा करके कस्टमर को कुछ भी करके एडवर्टाइज. तो ये मार्केटिंग क्लाउड पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मेंटेन करता है. कस्टमर को एनालाइज करो, कस्टमर को देखो, ट्रैक करो, उसने ओपन किया मेल कि नहीं किया, उसने कूपन कोड यूज किया कि नहीं किया. ये सब हमारा डे टू डे लाइफ का काम होता है. मैं आपको मेरे कंपनी का एक्चुअल प्रोजेक्ट दिखाऊंगी कि कैसा है वो प्रोजेक्ट. ठीक है.
इसी टाइप का प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो काम होते हैं वही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इसमें, ठीक है। एनी क्वेश्चन अगेन? एक और क्वेश्चन है, सपोज इफ वी हैव 5 कॉलम्स इन द एक्सेल और हमने यहाँ पे 4 ही डाले हैं, तो डू वी हैव कि हम उसको स्किप कर लें, कोई कॉलम या मैप नहीं करें? नहीं होता ऐसा, आपको पूरे लेना पड़ेगा। मतलब आप जितने करके एक्सेल देखना, में है वी हैव, ओके क्या एरर आता है फाइन, तो आप देखना, ओ ठीक है। आप इसको कॉपी ठीक, कर सकते हो, देखो इधर बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको इसका ये चाहिए, ठीक है, स्कीमा चाहिए, तो आप इसको कॉपी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इसको इधर है ऑप्शंस, ये देखो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आपको कहाँ पे कॉपी करना है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। आप करके देखो ऐसे, ये हमारा फोल्डर है, देखो फोल्डर बराबर मेंटेन करना अपने, ठीक है, अपने फोल्डर में ही काम करना, ये मेरा फोल्डर है, ठीक है। इसी में मुझे स्टूडेंट डेटा, ठीक है, ऐसे मैं सेव करती हूँ, ठीक है। तो देखो रिकॉर्ड्स नहीं आए, ये आ गए। आप यहाँ पे बना के देखो, एक कॉलम और बढ़ा के देखो एक्सेल शीट में, और अभी चेक करो कि आता है कि नहीं आता है, आप ही देखना, ठीक है। आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, यही तो आपको दिन भर बैठ के करना है, प्रैक्टिस, समझा। और कुछ भी क्वेश्चन रहा तो प्लीज ड्रॉप मी मैसेज, कभी भी ऐसे लगा कि पूछना है ये मैम से, तो मैसेज ड्रॉप करना, ठीक है। मैं जब फ्री हूँ मैं आपको कॉल कर लूंगी, एक्चुअली दिन भर मेरा ऑफिस रहता है, ठीक है। चलो हाँ, तो मैं आज के लिए वाइंड अप करती हूँ, बाय, टेक केयर एवरीवन। या थैंक यू।